नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। मैं मुख्य खबरों की बात करें तो मनीमाजरा के अस्पताल में गायनिक वार्ड के स्टाफ पर आरोप लगे हैं। उसी के साथ बात करें तो पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल हुई है। इसके जवाब में कांग्रेसी नेता सामने आए हैं और पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट चुनावों को लेकर राजनीति गर्म होती जा रही है। कई नेता यहाँ पर छात्रों के समर्थन में पहुँच रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, मनीमाजरा के अस्पताल में यहाँ पर एक परिजन इलाज कराने आए। गायनिक वार्ड में महिला को एडमिट कराया गया। डॉक्टर ने दवाई लिखी और परिजनों ने दवाई पहुंचा भी दी, लेकिन सही समय पर दवाई महिला को नहीं लगाई गई, जिसके चलते प्रीमेच्योर बेबी की मृत्यु हो गई। इसके बाद परिजनों ने स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कराया। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। मनीमाजरा अस्पताल के गायनी डॉक्टरों पर एक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के गांव दरिया में रहने वाले संदीप, जिनकी पत्नी गर्भवती थी और दर्द से तड़प रही थी, दरिया निवासी संदीप कुमार अपनी पत्नी को लेकर रात करीब 2 बजे मनीमाजरा अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने दवाई लिखी और कहा आप लेकर आए। परिजन 3 बजे टीका लेकर आए। पर सवाल यह उठता है कि जब परिजनों ने टीका डॉक्टर को 3 बजे लाकर दिया तो उन्होंने इतनी लापरवाही करते हुए टीका सुबह 5 बजे क्यों लगाया। गांव दौड़वा का रहने वाला हूँ। गांव दौड़वा से आया था। मेरी वाइफ को ना ब्लड गिरने लग गया था। मेरी वाइफ ने बताया तो मैं करीब 2 बजे करीब में यहाँ पहुँच गया। मैं लेके तो मुझे डॉक्टर ने टीका लिखा तो मम्मी ने मुझे ले आके काट दिया। तो मैंने बोला एक बार मुझसे बोल दो, मेरे पास विकल नहीं है जी, मैं ओला कैब से आया हूँ, एक बार रिक्वेस्ट कर लो, मैं अंदर है तो लग जाए। इन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आपको लेकर आना पड़ेगा बाहर से। तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड, कितने बजे की बात थी ये? 2 बजे, ज़्यादा 2:05 की बात होगी, क्योंकि जाते जाते उन्होंने दवाई लिख दी थी चेक करते ही। अच्छा। तो मेरा फ्रेंड खड़ा था बाहर, तो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा, तो वो और मैं दोनों बाइक से गए हैं। तो पहले हम 6 में गए, 6 में नहीं मिला टिक्का। और उसके बाद हम 16 गए। 16 ये लड़का भी गया था, ये 16 गया था, इसको भी नहीं मिला। तो हमने मैम को फ़ोन करा, मैम हमें 250 ग्राम की मिल रही है, 2 हम ले ले, 500 ग्राम की लिखी। तो इन्होंने फ़ोन पे कोई बात नहीं करती, हमने लिख दिया, तो हमें नहीं पता, हमने लिख दिया, वही ले गया। कौन थे वो डॉक्टर, क्या नाम था उनका? नाम मैंने उनसे नाम पूछा, नाम नहीं बताया उन्होंने मुझे। अच्छा। मेरे पास उनकी पिक है, नाम नहीं बताया। तो मैंने भाई को बोला, मैं कहा भाई आप पीजीआई चलते हैं। तो हम दोनों भाई थे साथ में, इन्हीं की बाइक थी, इन्हीं से लिया था बाइक भी हमने। लेके आए, जब तक हमने टीका दे दिया, मम्मी को दिया, मम्मी ने अंदर रख दिया। तो मेरी वाइफ आई बाहर, रोने लगी, कहती ऐसे ऐसे हो गया। टीका उन्होंने 5 बजे लगाया, मतलब 3 बजे करीब में दे दिया था आपको मैंने टीका। तो आप कितने बजे लगाया? तो आपने 5 बजे। तो मैंने कहा ठीक है जी। फिर उसके बाद कहने लग गए वो कि मैंने अपने तरफ से लगा दिया। मैं कहा मैम आप तो उस टाइम मना कर रहे थे, टीका नहीं है मेरे पास, तो आपने लगा दिया तो कोई बात नहीं, मेरे 2 टीके लेके आया हूँ, मुझे 2 टीका वो रिटर्न दे दीजिए, जो आपने लगाया मुझे दिखा दीजिए ऑन द स्पॉट। तो मेरा ही टीका मुझे दिखा रहे, जो 5 बजे लगाया उन्होंने, वही टीका मुझे दिखा रहे। मैंने कहा वो खाली कागज़ दे दिया, खाली कागज़ भी नहीं दिया उन्होंने, अंदर लेके चले गए। मैंने उनसे पूछा आपका मैम नाम बता दीजिए, कुछ नहीं करा, उन्होंने गेट बंद करके अंदर चले। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी नेता शशि शंकर तिवारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मनीमाजरा अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो। इस मामले में जब मनीमाजरा अस्पताल के सीएमओ से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में ऐसा कोई मामला है ही नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि पीड़ित परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, वहीं पुलिस ने परिजनों को कार्रवाई का हवाला भी दिया है। मोहाली नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें कई विकासात्मक प्रस्तावों को पारित किया गया। बैठक की अध्यक्षता मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू ने की। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मोहाली का विकास सर्वोपरि है। मोहाली नगर निगम के हाउस बैठक में पार्षदों के वेतन में जहां बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई, वहीं नगर निगम के कर्मचारी केसर सिंह को नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश भी दिए गए हैं। मोहाली नगर निगम के हाउस बैठक वीरवार को मेयर अमरजीत जित्ती सिद्धू की अध्यक्षता में सेक्टर 68 स्थित निगम भवन में हुई। मीटिंग में पार्षदों ने अपने वार्ड की समस्याओं और होने वाले कार्यों को हाउस के समक्ष रखा। बैठक में सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में पार्षदों के वेतन में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। पहले पार्षद 17,000 रुपये पा रहे थे, वहीं मेयर के वेतन में 18,000, सीनियर डिप्टी मेयर के वेतन में 16,000 और डिप्टी मेयर के वेतन में 14,000 रुपये बढ़ाने को मंजूर किया गया है। वहीं नगर निगम के कर्मचारी केसर सिंह को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर आरोप थे कि वे अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता। लावारिस पशुओं को पकड़ने के मामले में केसर सिंह ने सूबे के सेहत मंत्री के साथ बहस भी की थी।
निगम में मेयर अमरजीत सिंह जित्ती सिद्धू ने कहा कि सभी प्रस्ताव शहर से संबंधित थे जिनको मंजूर किया गया है। ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ 37 ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ और उस तो अगली गल ये भी है भी असी तो MLA भी है मतलब साडी जिम्मेवारी बनती है सारे शहर की जिम्मेवारी है और मेरा ख्याल नहीं कि तुसी असी महीने बाद देखोगे कि किसी पासे कोई कंप्लेंट आऊगी सारे पासे काम रूटीन च हो रहे हैं ये हो सकता कि कोई बंदे ने मतलब पहला करवा लिया एक काम चल रहा हो सकता है एक्चुअली मौका देखा कोई पर्टिकुलर मेरे ध्यान च ये गल है नहीं असी देख लेंगे एक बार साढ़े ध्यान च लियांदी आ पर जो बनती कार्रवाई होएगी जो कोई नुकसान किया होगा तो बिल्कुल उन्हें जुर्माना भरना पेगा असी लोगों दी लोड़ां नूं देखदे होए महंगाई नूं देखदे होए असी अपने हाउस दे विच पास करके भेजता अगे सरकार कोल भेजिया हैगा उत्थे भी सिफारिश करांगे कोशिश करांगे कि काम हो जाए। पंजाब कांग्रेस में हो रही उठापटक को लेकर के कांग्रेसी नेता पवन गोयल ने कहा है कि पार्टी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है यह पार्टी का अंदरूनी मामला है जिसे सुलझा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी आला कमान से निर्देश आएंगे उनकी पालना की जाएगी लेकिन फिलहाल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नज़र बनी हुई है और यही सभी कांग्रेसी नेताओं का कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि 2022 में जीत हासिल की जाए। पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष पवन गोयल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पहुंचकर लोगों की समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास किया, उनकी समस्याएं सुनी। यहां पर पवन गोयल ने कांग्रेस में चल रही आपसी घमासान पर पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। इस पर उन्होंने कहा कि पार्टी में ऐसा होता रहता है, हाईकमान ने फैसला दिया है और सभी संगठन से बंधे हुए हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं जिन्हें दूर किया जाएगा, आपस में बैठा जाएगा, जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर किया जाएगा। वहीं इन चीज़ों का फायदा अकाली दल को पहुंचाने के आरोप पर पवन गोयल ने कहा कि यह विपक्षी तरफ से फैलाई जा रही बातें हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कांग्रेस आला कमान ने मिलकर काम करने का आदेश दिया है और सभी कांग्रेसी का मकसद 2022 में चुनाव जीतना है, पार्टी को चुनाव जिताना है और उसके लिए हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर मंत्री काम करेगा। 2022 में नेता कौन होगा, इस सवाल पर पवन गोयल ने कहा कि इसका फैसला हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा क्योंकि जो हाईकमान का फैसला होगा उसे हर कोई मानेगा। जी रोजाना ड्यूटी जिवें लगी आ उस हिसाब नाल जी मंत्री आ रहा तो मेरी भी इत्थे अज ड्यूटी लगी हुई है वीर ते शुक्र मैं भी इसे करके नहीं कोई खास गल नहीं जी हुंदा रहिंदा हैगा। बाकी साडी हाईकमान ने जो फैसला किया है थोड़ी सी देखो कि कल सारे मिल के आए आ अस तो हाईकमान नाल बन्ने हुए हैं जथेबंदी की गल है साडी कोई गल नहीं जो कोई माड़ी मोटी गल हुई है दूर हो जूगी उन्होंने कहा भी तुसीं रल मिल के काम करो कोई गल नहीं जो 2022 के इलैक्शन है साडा इक्को मिशन है भी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ इत्थों ਜਿੱਤ ਜਲਾਉਣੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ 2022 ਦੇ ਲਈ? ਸਾਡਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੋ सेंटर ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ है ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ है ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨੂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੀਡਰ है जी। मोहाली में एक बच्चे को किडनैप करने का मामला सामने आया है। चाय की दुकान पर कुछ आरोपी पहुंचे, उन्होंने यहां से एक बच्चे को किडनैप किया और फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी खंगाल रही है। मोहाली में चाय की दुकान पर खेल रहे 1 साल के बच्चे को 2 बाइक सवार युवक नाटकीय ढंग से किडनैप कर ले गए। बच्चे के मां बाप ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल की, जिसके बाद थाना सोहाना प्रभारी भगवंत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मोहाली के एयरपोर्ट रोड पर सिटी सेंटर की बैक साइड स्थित दोनों आरोपी चाय पीने के बहाने दुकान पर आए थे। चाय की दुकान चलाने वाली महिला मंजू देवी ने बताया कि वह बिहार के रहने वाले हैं और उनका बेटा मुन्ना पासवान व बहू रोजाना अपने काम पर सुबह चले जाते हैं। ये शाम को ही घर वापस आते हैं। बाइक पर आए युवक उनसे बोले कि माताजी चाय पिला दीजिए, बच्चे को वह संभालते हैं। यह कहते हुए रो रहे बच्चों को युवक ने अपनी गोद में उठा लिया और मौका पाता ही इन्होंने मासूम आयुष को उठाकर फरार हो गए। बाइक पर बीच में बिठा लिया और फरार हो गए। जब दोनों युवक चाय पी रहे थे कि दुकान पर एक और ग्राहक आ गया। पता नहीं कब दोनों युवक आयुष को उठा ले गए। बच्चे की दादी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना होने के बाद उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बच्चे के माँ बाप भी परेशान हैं।
वहीं सोहाना थाना प्रभारी भगवंत सिंह ने कहा है कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन किडनैपिंग के पीछे आरोपियों का क्या मकसद है इसका पता नहीं चल पाया, क्योंकि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि फिरौती दे सकें। हालांकि अभी तक आरोपी की तरफ से किसी भी तरह की फिरौती की मांग नहीं की गई है। कोठियों में लगे सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है, लेकिन फुटेज धुंधली आ रही है, जिसमें ना तो बाइक का नंबर साफ आ रहा है और ना ही दोनों आरोपियों का चेहरा दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस एक्सपर्ट की मदद ले रही है और आरोपियों तक पहुंचने का पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल तो एक किडनैपिंग लगती हैगी है। 24 तरीक ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ है। वो बच्चा ਜਿਹੜਾ अपनी दादी ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਇਹ 4 ਭਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ सिस्टर ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਾਗੇ ਕੋਠੀ 'ਚ। ਇਹ ਚਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਝੁੰਗੀ ਟੈਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਕੋਲ ਸੀ ਬੱਚਾ ਇਹ, ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੇ ਰਿੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ 7:15 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਡੰਪ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਿਹਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੁੰਗੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਸੀਗੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਗਾਂ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੂ ਪਾਸਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਸੀਗੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੋਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ 5-6 ਸੀਗੇ, ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰੋਤੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਨਹੀਂ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਥੂਰੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ CA ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹਰੇਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੰਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਚਾਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੀਪੈਡ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ, ਦੂਜੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਸ एंगल से भी ਅਸੀਂ देख रहे हैं। खनन ठेकेदार को गैंगस्टर्स द्वारा धमकियां मिल रही है। इसकी सूचना ठेकेदार द्वारा पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया है कि उनके फ़ोन पर धमकियां आ रही हैं और उनसे फिरौती की मांग की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। खनन ठेकेदार को गैंगस्टर्स की ओर से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। चंडी मंदिर थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और तलाश में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार MR सिक्योर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके पास अलीपुर में खनन का ठेका है और यह काम वह 2021 से कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से उनके फ़ोन पर किसी व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप संदेश और कॉल की जा रही है और धमकियां दी जा रही हैं। फ़ोन करने वाला आरोपी अपने आप को अन्नू गुज्जर बता रहा है और नारायणगढ़ निवासी बताया है। शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप कॉल पर धमकी दी गई है कि वह गैंगस्टर्स है और फिरौती की मांग कर रहा है। जब शिकायतकर्ता ने उससे पूछा कि रेत ट्रक का बिल किस नाम से देना है तो उसने गालियां देना आरंभ कर दिया। आरोपी ने बोला कि उन्हें मुफ्त में यह सब चाहिए और पैसे भी चाहिए और 2 लाख रुपए प्रति माह भी मांगे गए हैं। जब शिकायतकर्ता ने अवैध मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने अवैध मांगों की पालना नहीं की तो शिकायतकर्ता को गोली मार देगा। शिकायतकर्ता ने पुलिस से निवेदन किया है कि उन्हें गैंगस्टर्स अन्नू गुज्जर जो भी है उसे बचाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। ये कल हमारे पास एक कंप्लेंट आई थी तो हमने उसमें मुकदमा दर्ज किया है। अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसकी। ये रोहित कुमार नाम के व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी
कि कोई अन्नू गुज्जर है, मुआ खेड़ी गाँव पड़ता है वो नारायणगढ़ में, भाई उसने मेरे को फ़ोन पे धमकी दी है और मेरे से डिमांड की है पैसे की। तो अभी केस रजिस्टर किया, अभी जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई करें। जो कंप्लेंट में एलिगेशन है वो तो 2 लाख रुपए के हैं, तो बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्या है, कौन आदमी इसमें होगा। अभी बैकअप तो देखो, अभी इस व्यक्ति के बारे में जो अन्नू है इसके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं कि इसी आदमी की है या कोई और व्यक्ति है। जी। क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाओं के सरगना को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुछ दिन पहले एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया था। उससे मिली जानकारी के बाद इस मेडिकल स्टोर तक पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच पंचकूला ने अवैध नशीली दवाइयों की सप्लाई के मामले में मेडिकल स्टोर मालिक सहित अन्य को जेल भेज दिया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला ने कुछ दिन पहले नशीली दवाइयों सप्लाई करने के मामले में आरोपी कृष्ण उर्फ दीपक जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया था। उसके बाद पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया था कि वह यह सभी नशीला पदार्थ ओम मेडिकल स्टोर लखनऊ से खरीद कर लाया था और क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 ने आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दीपक कुमार को जिला अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि आरोपी दीपक कुमार के पास से नशीली दवाइयों के बहुत से पत्ते मिले थे जिसकी कीमत लाखों रुपए में थी। 19 तारीख को जो है 2,28,000 नशे की गोलियां लोमेटिन जो है मार्का की जो है पकड़ी थी। जो है उसमें कृष्ण कुमार बदायूं जिले का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया था और 20 तारीख को पेश करके उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड किया था। उसने दौरान पुलिस रिमांड यह बतलाया था कि मैं इस नशीली दवाइयों को जो है गोलियों को लखनऊ से लेके आया है ओम मेडिकल स्टोर से, और उसके संचालक को जो है हमने कल गिरफ्तार करके आज पेश किया है और दोनों जुडिशियल सेंट्रल जेल अम्बाड़ा चले। सेक्टर 26 स्थित सब्जी मंडी से सुबह सुबह रेडी फड़ी वाले सब्जी लेने जाते हैं, लेकिन इनसे लूटपाट होने की वारदात का खुलासा हुआ है। सुबह सवेरे जब यह लोग जा रहे थे सब्जी मंडी तो इन्हें एक गाड़ी में 4-5 युवक मिले और इन्हें लूटने का प्रयास किया। रेडी फड़ी वालों ने आवाज़ लगाई, शोर मचाया और मदद की गुहार लगाई। कुछ राहगीरों ने इन्हें बचाया। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। चंडीगढ़ में सुबह के वक्त सब्जी मंडी में सब्जी लेने जा रहे रेहड़ी फड़ी वालों को गाड़ी में सवार 3 युवकों ने लूटने का प्रयास किया। रेहड़ी वाले व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और शोर मचाया और मदद की गुहार लगाई। यह सुनकर वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, मौके पर रुका और तीनों युवकों को पकड़ने का प्रयास किया। तीनों युवक वहां से फरार हो गए, जबकि उनके हाथ में तेज धार हथियार भी थे। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और शिकायतकर्ता की शिकायत पर सेक्टर 36 थाना पुलिस ने मामले की जांच कर ली और एफआईआर दर्ज की। अब पुलिस हादसे वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। वहीं जब इस संदर्भ में जांच अधिकारी एएसआई नरेश कुमार से पूछा गया तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यार थे कुछ लूटा नहीं है उससे, और पिटाई की खुशियाँ कर रहे हैं, देखते हैं कैसे हुआ। तो क्या आपकी पेट्रोलिंग देर रात चलती है टीम? सारी रात पेट्रोलिंग चलती है वहाँ। तो जैसे ही इन्होंने कुफैन भवन की बात की है, इन्होंने अटावा चौक का स्पॉट आया था, वहाँ कुछ नहीं मिला। बार बार फ़ोन किया गया, फ़ोन पे ये नो रिस्पॉन्स थे। अब आपका फ़ोन आया, यहाँ आए, अब हम यहाँ। तो अभी इन्होंने शिकायत में क्या दे दी आपको? अभी शिकायत नहीं दी। शिकायत नहीं दी। तो कुछ बताया कौन लोग थे, कैसे थे देखने में? कुछ नहीं बताया, ना गाड़ी नंबर बताया इनको। 3 आदमी बता रहे हैं। तो देर रात सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम आप लोगों ने? सुरक्षा पूरी तरह चौक सारी पेट्रोलिंग चल रही है। पेट्रोलिंग तो चल रही थी, इन्होंने रिस्पॉन्स नहीं प्रॉपर दिया। या वहाँ स्पॉट पे रुकते तो शायद वहाँ पकड़े भी जाते। ये स्पॉट से ही निकल गए। कैमरे हैं पर नंबर का अभी पता नहीं है। तो कार बोलेरो कार बता रहे हैं, ब्लू कलर बोलेरो, देख लेते हैं। एक गौरतलब बात यह भी है कि हालांकि सर्दियों के दिन शुरू होने के कगार पर हैं, ऐसे में रेहड़ी फड़ी वालों के साथ सुबह लूटपाट का प्रयास होना बड़े बड़े दावे करने वाली चंडीगढ़ पुलिस की पोल खोल देती है। ऐसी जरूरत है पुलिस को सख्ती बरतने की, चौकसी बढ़ाने की। किसानी नेता बलदेव सिंह सिरसा भी पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी छात्रों को पूरा सहयोग देने की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक सीनेट चुनाव नहीं होते वह छात्रों के साथ खड़े रहेंगे और धरना प्रदर्शन को जारी रखा जाएगा।
पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव न करवाने को लेकर राजनीतिक गर्म हो रही है। इसको लेकर पिछले 13 दिनों से छात्र संगठन, सीनेटर व पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इसके प्रदर्शन के बावजूद भी वाइस चांसलर अभी भी सीनेट चुनाव कराने को लेकर नहीं माने हैं। इसको लेकर अब प्रदर्शन और तेज हो गया है, जिसे अब किसान नेताओं का भी समर्थन मिलने लगा है। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा वीरवार को पंजाब विश्वविद्यालय पहुंचे, जिनका कहना था कि वह छात्रों के साथ छात्रों का किसान भी समर्थन करते हैं। यूनिवर्सिटी के सीनेट चुनाव होने चाहिए और वह इस मांग को लेकर अब छात्रों के साथ डटे रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा हर जगह तानाशाही करने जा रही है, इसलिए छात्रों की मांग को लेकर वीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। RSS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ RSS कब्जा कर रही है, ये गलत है ते ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। वहीं पुट्टा के प्रेसिडेंट मृत्युंजय का कहना था कि किसी सीनेट चुनाव ना होने देना गलत है। पिछले 1 साल से गवर्निंग बॉडी नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थिति चरमरा चुकी है और अब उसको लेकर सभी छात्र संगठन, सभी टीचर और सीनेटर एक मंच पर आ चुके हैं। वहीं प्रोफेसर मंजीत सिंह ने कहा कि यह सबसे बड़ी तानाशाही है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सीनेट चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार सीनेट चुनाव होते हैं और सीनेट और सिंडिकेट ही पंजाब यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के फैसले लेते हैं, जिससे वाइस चांसलर भाजपा की विचारधारा को यूनिवर्सिटी में लाना चाहते हैं, लेकिन इससे पंजाब यूनिवर्सिटी के सही फैसले नहीं लिए जा सकते। शिक्षा विभाग में डीसी रेट्स पर काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन दिया गया है। इनका कहना है कि उन्हें अब आउटसोर्स पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि पहले ही सामने कई ऐसी बातें, घटनाएं आ चुकी हैं जिससे पता चला है कि ठेकेदार पैसे लेता है, आर्थिक शोषण करता है। उसके बावजूद अब इन कर्मचारियों को भी आउटसोर्स पर डालने का प्रयास किया जा रहा है, जो हरगिज नहीं होने दिया जाएगा। इसको लेकर धरना प्रदर्शन तेज किया जाएगा। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में डीसी रेट पर कार्यरत सभी कर्मचारियों को आउटसोर्स पर डाला जा रहा है। इसको लेकर ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से सेक्टर 20 की मस्जिद रोड पर प्रदर्शन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। इन सभी कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें ज़बरदस्ती डीसी रेट से हटाकर आउटसोर्स पर किया जा रहा है, जो उन सभी कर्मचारियों का शोषण है और इसके खिलाफ वह लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं। चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में ठेकेदारी प्रथा चल रही है, जिसमें ठेकेदार कर्मचारियों से पैसे वसूलते हैं। इसको लिखित में शिकायत भी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें यह भी आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में उच्च अधिकारी ठेकेदार से मिले हुए हैं, जिसके चलते ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होती और कर्मचारियों का शोषण होता है। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप डी यूनियन का प्रदर्शन है सर, क्योंकि शिक्षा विभाग से पिछले कई दिनों में कई मेल पे लेटर आए हैं कि सारे डीसी रेट जो 10-10, 15-15 साल से काम कर रहे हैं शिक्षा विभाग में, उनको डायरेक्ट जो डिपार्टमेंट के थ्रू लगे हैं उनको आउटसोर्सिंग पे कर दिया जाए। इसके लिए रोज़ प्रदर्शन आज इसलिए बुलाया गया है, मीटिंग हमारी बुलाई गई है कि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी उनके साथ किसी प्रकार का शोषण या अत्याचार या किसी साजिश के तौर पर उनको इस तरीके कोई आउटसोर्सिंग पर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट ग्रुप डी यूनियन, फेडरेशन और इंटक बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि पहले ही हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी आउटसोर्सिंग पे 2014 से जो हमारे वर्कर लगे हैं उनके साथ पहले बहुत धक्का हो रहा है, उनके साथ अवैध वसूली की जा रही है ठेकेदार के थ्रू, और प्रशासन चुप है, मुंह बंद करके बैठा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर ये हमारे बंदे हो गए, 650 बंदे हैं, तो इनके साथ और शोषण शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो उस टाइम से पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ 10वीं पास नहीं हैं,
ये तो ठेकेदार को अगर ये हाथों में दे दिए तो शायद वो सबके हमारे 630 जो वर्कर हैं उनके घर का चूल्हा बुझ जाएगा। इसलिए बिल्कुल ही अत्याचार, हमारे प्रधान होने के नाते मैं बिल्कुल ही ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई धक्का करते हैं तो हमें अगर गिरफ्तारी देनी पड़ी, मटका चौक घेरना पड़ा या प्रशासन का वहाँ पुतला फूंकना पड़ा है शिक्षा विभाग के अधिकारियों का, तो हम उससे कोई पीछे नहीं हटेंगे। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद वहाँ पर जो स्थिति है उसके वीडियोस हम और आप देख रहे हैं। इन्हीं वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से महिलाओं के साथ या फिर बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं। इन्हीं सबको देखते हुए बीजेपी की महिला मोर्चा द्वारा आवाज़ उठाई गई है और चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया गया है। ह्यूमन चेन बनाकर अफगानिस्तान के महिलाओं और बच्चों को सिंपैथी दिखाई गई है, ह्यूमन राइट्स की गुहार लगाई गई है। अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों द्वारा महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार के चलते चंडीगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है। वहीं इसके खिलाफ चंडीगढ़ भाजपा महिला मोर्चा रोष प्रदर्शन करने और आज़ादी के लिए पूरी दुनिया को संदेश देने के उद्देश्य से वीरवार को सुखना लेक पर ह्यूमन चेन बनाकर उपस्थित हुई। महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुनीता धवन ने बताया कि अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं से दुर्व्यवहार किया जा रहा है और महिलाएं किस कदर बेबस हैं, उनकी हालात के बारे में जानकर पूरी दुनिया की महिलाओं में रोष व्यक्त हो रहा है और भाजपा महिला मोर्चा की तरफ से ऐसे किसी भी कुकृत्य की निंदा करते हैं। सभी महिलाएं इस प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाएं और अपनी अपनी सरकारों को इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने को मजबूर करें। आपने सारा देखा है कि आज मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की बहनों को और सारे एनजीओ को और सारी धार्मिक संस्थाओं को मैंने बुलाया है और जिस वजह से आज ये सारा प्रदर्शन हो रहा है, हम नारी शक्ति बहुत ही एक्टिव है, नारी शक्ति बहुत एक्टिव है और बहुत जागरूक है। जो अफगानिस्तान के साथ तालिबान कर रहे हैं उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। हमारे इस मंच से पूरे विश्व को आवाज़ आनी चाहिए, उठो जागो, नारी शक्ति कम नहीं है किसी से और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हम आक्रोश कर रहे हैं वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तालिबान सुधर जाओ, नारी से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। मैं ये कहना चाहूँगी, नारी शक्ति से मत टकराओ, चूर चूर हो जाओगे। अभी हो भी गए हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि नारी शक्ति की ताकत कितनी है। वो आज हम इस मंच से दिखाना चाह रहे हैं, ये पूरे विश्व में हमारा वायरल होगा। तालिबान सुधर जाओ, सुधर जाओ, तालिबान नारी शक्ति से मत टकराओ, तालिबान चूर चूर हो जाओगे। वहीं भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि तालिबान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इस तरह के अत्याचार महिलाओं पर नहीं सहन योग्य हैं। इसकी आवाज़ चंडीगढ़ में उठाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपनी कायरता का परिचय दिया है, जो 20 साल वहां पर रहा लेकिन अंतिम मौके पर उनका साथ छोड़कर भाग गया। पंजाब में किसानों द्वारा दिया जा रहा धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है क्योंकि गन्ने के रेट्स को बढ़ा दिया गया है, 360 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसी को लेकर जाट महासभा द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया गया है और अपनी और मांगों को पूरा करने के लिए अनुरोध भी किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा गन्ने के दामों में बढ़ोतरी 360 रुपये करने और किसान व मजदूर के 580 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने के लिए ऑल इंडिया जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह का धन्यवाद किया है। पंजाब सरकार द्वारा इससे पहले 2.5 एकड़ तक जमीन के मालिक किसानों का कर्ज माफ करना भी सराहनीय कदम था। पंजाब सरकार को अब 5 एकड़ तक के किसानों का कर्ज भी बिना शर्त माफ करना चाहिए। पंजाब में 8 लाख से कम इनकम वाले जाटों को ओबीसी के तहत आरक्षण देने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात हो चुकी है। उन्होंने शीघ्र ही उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों की लागत पूरी नहीं होती, इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। सरकार को कद्दू व खीरे सहित सब्जी मिनिमम प्राइस तय करने चाहिए ताकि किसानों की लूट रोकी जा सके। साझा सुनहरा पंजाब मंच द्वारा लोगों से अपील की जाएगी कि वह आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रतिनिधि को जांच परख कर ही वोट डालें। क्या मुद्दे होने चाहिए, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। पंजाब पहले नंबर 1 हुआ करता था लेकिन अब पिछड़ता जा रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों पंजाब की सरकारें ऐसा नहीं कर पा रही हैं? इसी को लेकर बुद्धिजीवियों ने एक साझा सुनहरा पंजाब मंच की शुरुआत की है, जिसमें पंजाब के 16 मेंबर इस मंच से जुड़े हैं, जिसकी शुरुआत उनके द्वारा चंडीगढ़ में मीडिया के समक्ष की गई थी। इस मंच के संयोजक व संस्थापक पूर्व IFS KC सिंह हैं, जिन्होंने चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता कर इस मंच के बारे में बताया।
उन्होंने कहा कि इस मंच में अलग अलग क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, NRI हो, आर्मी, डॉक्टर, पुलिस, धार्मिक हो, सभी क्षेत्रों के लोग जुड़े हैं। पंजाब में चुनाव को लेकर के अब मात्र 6 माह रह गए हैं, जिसमें जो मुद्दे हैं उस पर अभी भी चर्चा नहीं हो रही है। इन सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिसको लेकर वह अलग अलग माध्यमों से लोगों से जुड़ेंगे, वह लोगों तक पहुंचेंगे, चाहे वह सोशल मीडिया के द्वारा हो, चाहे वो उनके गांव में जाकर हो या पैनल डिस्कशन के माध्यम से हो। लोगों से जुड़ेंगे जरूर और लोगों को सही मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जागरूक करेंगे। इस 16 मेंबरी मंच में जनरल सतबीर सिंह, पूर्व IFS KC सिंह, कर्नल गिल, डॉक्टर हर्षिंदर, भाई बलदीप सिंह, DGP डॉक्टर भट्टी, प्रोफेसर रौनकी राम, कैप्टन विक्रम बाजवा, जस्टिस कमलजीत सिंह ग्रेवाल, एडवोकेट अमित जीत, S नारंग, S जयदीप सिंह, एयर मार्शल PS गिल, DGP PS गिल शामिल हैं। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव में आप देखिए सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानियाँ और बहुत कुछ। तो YouTube पे जाइए, रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।